आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उरांव टीवी जेएच में। और आज की क्लास में हम ग्रामर करने वाले हैं। आज की क्लास में हम वचन करेंगे यानी कि कन्या। इसका पार्ट 1 मैंने आप लोगों को करवा दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के पार्ट 1 वहाँ से कर सकते हैं। और पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को वचन की डेफिनेशन करवाई है और किस तरीके से पुल्लिंग शब्द को एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट किया जाता है वो भी मैंने आप लोगों को वहाँ करवाया था। और आज की क्लास में मैं स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन बनाने के नियम बताऊंगी, यानी कि किस तरीके से हम स्त्रीलिंग शब्दों को यानी कि एक वचन को बहुवचन में कन्वर्ट करते हैं, उसके नियम आज हम लोग देखेंगे। और ये क्लास उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है जो लोग कुड़ुख सीखने आए हुए हैं, क्योंकि उनको भी ये जानने की ज़रूरत है कि एक वचन कैसे बनाया जाता है, बहुवचन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें भी जानने की ज़रूरत है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे अगर कोई भी लेटेस्ट वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और अगर आप लोग हमारे से फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्दों को यानी एक वचन से हम बहुवचन कैसे बनाएंगे। पहला है, कुछ ऐसे स्त्रीवाची शब्द है जिनके अंत के दीर्घ स्वर को हटाकर बहुवचन के लिए रा और स्त्रियों के बातचीत के लिए बहुवचन के लिए या, ये इंपॉर्टेंट है, लगाया जाता है। ठीक है, अब इसे समझते हैं। कुछ ऐसे स्त्रीवाची शब्द है यानी कि ऐसे शब्द जो कि स्त्री का बोध कराता है, जिनके अंत के दीर्घ स्वर को हटाकर, दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वर का मतलब होता है कि जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना अधिक के समय लगता है, उसी को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि आपका हो जाएगा आ, ई, ऊ। इसके उच्चारण में हमें अधिक समय लग रहा है तो इन्हीं को दीर्घ स्वर कहा जाता है। इनको हटाकर बहुवचन के लिए रा लगाया जाता है, यानी इन्हें हटाकर रा लगा दिया जाता है तो वो बहुवचन बन जाता है, एक वचन से बहुवचन। आगे, और स्त्रियों की बातचीत के लिए बहुवचन के लिए या लगाया जाता है, यानी कि जब आपस में स्त्रियां बात करती हैं यानी कि औरतें बात करती हैं तो वहाँ पर रा नहीं लगाया जाता, वहाँ पर या लगाया जाता है दीर्घ स्वर को हटा करके। तो यही बात हम एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है आली। आली का मतलब होता है स्त्री। ठीक है, और यहाँ पर दीर्घ स्वर क्या है? दीर्घ स्वर है आपका बड़ी ई की मात्रा, यहाँ लिखी हुई है ना, बड़ी ई की मात्रा जो ला के ऊपर लगी हुई है, और इसे हटाकर यानी कि यहाँ देख लीजिए आली, इस मात्रा को हम बड़ी ई की मात्रा को हमने हटाकर आलर कर दिया, यानी कि ये बहुवचन बन गया। आलर भी कह सकते हैं या फिर आलिर भी कह सकते हैं। अच्छा, अब स्त्रियों की जब बातचीत होगी तो हम यहाँ पर रा नहीं लगाएंगे, यहाँ पर या लगा देंगे, आलय। तो ये आपका जब स्त्रियाँ बात करती हैं तब उसका बहुवचन बन जाएगा, और जब रा लगा देंगे तो ये साधारण बहुवचन बनेगा। आगे देखते हैं, औरती। औरती का मतलब होता है एक स्त्री, एक स्त्री। ठीक है, अच्छा, औरती। सामान्य में क्या था? सामान्य बहुवचन बनाने के क्या नियम थे? वहां पर दीर्घ स्वर को हटाकर यानी कि इस बड़ी ई की मात्रा को हटा करके रा करना था, तो औरतर बन जाएगा। ठीक, अच्छा, जब स्त्रियां जब आपस में बातचीत करें तो रा की जगह या लगाना है, औरतय बन जाएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं, उथी। उथी का मतलब होता है अकेली। अच्छा, उथी, उथी का मतलब हो जाएगा अकेली।
और इस नियम के अनुसार दीर्घ स्वर को हटा करके रा लगा देने से साधारण बहुवचन बन जाता है। उत्खर, यदि हम यहाँ पर या लगा दे तो इसका मतलब हो जाएगा उत्खय, यानी कि ये जब स्त्रियां आपस में बातचीत करती हैं तो बहुवचन के लिए उत्खय यानी कि या लगा दिया। तो पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं, यानी कि नियम नंबर 2। पहले पढ़ लेते हैं। कुछ ऐसे स्त्रीवाची शब्द हैं जिनके लिए बहुवचन में रा और या लगाना पड़ता है। ये तो हमने पहले नियम में ही देख लिया था कि साधारण बहुवचन बनाने के लिए हमें एक वचन से बहुवचन में जब बदलते हैं तो रा लगा देते हैं, और जब स्त्रियों की बातचीत में हम या लगा देते हैं। तो ये तो हमें पहले नियम से ही पता है। अगर शब्द दीर्घ स्वर से अंत होता हो तो उसे ह्रस्व कर दिया जाता है, और अगर ईकारांत हो तो स्त्रियों की बातचीत के बहुवचन में या के बदले यह लगाया जाता है। तो ये तो आप लोगों को समझ नहीं आया होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। चलिए अब समझते हैं। अगर शब्द दीर्घ स्वर से अंत होता हो, दीर्घ स्वर का मतलब क्या होता है कि जिनके उच्चारण में हमें ह्रस्व की अपेक्षा अधिक समय लगता है, जैसे कि आपका हो जाएगा आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके हैं दीर्घ स्वर। और ह्रस्व क्या होता है? ह्रस्व स्वर का मतलब होता है कि जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जैसे कि अ, ई, उ, री। ये आपका ह्रस्व स्वर है, तो इनके उच्चारण में आप लोगों को भी पता चल रहा है कि कम समय लग रहा है आ की अपेक्षा। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जब दीर्घ स्वर से अंत होता है किसी शब्द का तो उसे ह्रस्व स्वर में कर दिया जाता है। जैसे कि हम लोग पिछले पॉइंट नंबर 1 में हमने देखा था, मतलब नियम नंबर 1 में आली, तो हम उसमें क्या कर रहे थे, हम इस मात्रा को दीर्घ स्वर को हटा दे रहे थे और रा लगा दे रहे थे सिंपली। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है। अब इसमें हमें ये करना है कि बड़ी ई की मात्रा को हटा करके उसे छोटी ई की मात्रा करनी है, यानी उसे ह्रस्व में हमें कन्वर्ट करना है। उसके बाद फिर रा या फिर या लगाना है। लेकिन आगे देखिए, ईकारांत हो। ईकारांत का मतलब क्या होता है? ईकारांत ऐसे शब्द जिनका अंत बड़ी ई से हो, जैसे कि आपका हो जाएगा नदी। तो द, अगर मैं इसे तोड़ दूं तो ये हो जाएगा, तो इस नदी शब्द का अंत बड़ी ई से हो रहा है, तो ये आपका ईकारांत शब्द हुआ। तो इसी को ईकारांत शब्द बोलते हैं, जैसे कि आपका देवी हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका ईकारांत होता है। लेकिन अगर कोई ईकारांत शब्द हो, यानी स्त्रीवाची शब्द, तो वहां पर स्त्रियों की बातचीत में या के बदले में यह लगाया जाता है। जैसे कि ये हो जाएगा आपका आलिए। इस तरीके से कहा जा रहा है इस नियम के अनुसार। तो आगे देखते हैं इस नियम के ना हम एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। क्योंकि थ्योरी से जितना अच्छा हमें एग्जाम्पल से समझ आता है उतना हमें थ्योरी से समझ नहीं आता। तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 का एग्जाम्पल देख लीजिए। ये आपका एक वचन है और ये आपका बहुवचन है, और ये आपका स्त्रियों के बीच बातचीत है। तो पहला एग्जाम्पल है मुक्का। मुक्का का मतलब होता है औरत, और मुक्का एक वचन एक शब्द है। अच्छा, अब इसे जब हमें बहुवचन में बदलना है तो हम रा लगाएंगे। दीर्घ स्वर को हमने हटा करके, दीर्घ स्वर को हमने हटा दिया और यहाँ पर रा लगा दिया, तो ये हो गया मुक्कर। लेकिन जब स्त्रियों के बीच बातचीत होगा तो ये या बन जाएगा, क्योंकि ये एक ईकारांत शब्द नहीं है, तो यहाँ पर या लगेगा। आगे देखते हैं स्यानी। स्यानी का मतलब होता है जनाना, और ये लेकिन एक ईकारांत शब्द है। तो जब इसको बहुवचन में हम कन्वर्ट करेंगे तो स्या, अब यहाँ पर जो बड़ी ई की मात्रा यानी कि दीर्घ स्वर को हटा करके हमने क्या पढ़ा था? दीर्घ स्वर को हटा करके ह्रस्व स्वर में कन्वर्ट करना है। तो बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा बन जाएगी नी, और यहाँ पर रा लग जाएगा।
लेकिन जब स्त्रियों के बीच बातचीत होगी तो यहाँ पर या नहीं लगेगा, यहाँ पर यह हो जाएगा, सियानी है। ठीक है, आगे देखते हैं खद्द। खद्द का मतलब बच्ची होता है, ये मैंने आप लोगों को करवाया था पिछले वीडियो में। खद्द का मतलब बच्ची होता है और खद्दस का मतलब बच्चा होता है। तो खद्द का मतलब बच्ची होता है, तो इसका क्या करना है कि जो आपका दीर्घ स्वर को हटा करके हर्ष स्वर में कन्वर्ट करना है और इसका आपका बहुवचन हो जाएगा खद्दर। ठीक है, यहाँ पर रा लग गया, खद्दर। और क्योंकि ये एक ईकारांत शब्द नहीं है तो यहाँ पर सिंपल या लग जाएगा, यानी कि खद्दर। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 2 था। आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 3, स्त्रीलिंग शब्दों में आयु की अवस्था बताने वाले 4 ऐसे शब्द हैं जिनका बहुवचन रा लगाने से बनता है, पर स्त्रियों की बातचीत के बहुवचन के लिए आलय या खद्दर की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, आयु की अवस्था बताने वाले 4 ऐसे स्त्रीलिंग शब्द हैं, जैसे कि आपका हो जाएगा लिल्ले, बोलो, कुकोए और बच्चों। तो 4 ऐसी अवस्था बताने वाले स्त्रीलिंग शब्द हैं जिनको बहुवचन बनाने के लिए हम रा लगाते हैं, लेकिन जब स्त्रियों के बीच बातचीत होती है तब हम बहुवचन बनाने के लिए आलय या फिर खद्दर लगाते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि लिल्ले। लिल्ले का मतलब होता है नन्ही बच्ची, और इसका जब हम साधारण बहुवचन बनाएंगे तो यहाँ पर रा लगा देंगे, यहाँ पे बताया गया है रा लगाने के लिए, तो लिल्लेर हो जाएगा। लेकिन जब स्त्रियों के बीच बातचीत होगी तो वहाँ पर हम आलय या फिर खद्दर का इस्तेमाल करेंगे। तो लिल्ले, लिल्ले ऐसी रहेगा और इसकी सहायता करने के लिए खद्दर, यानी कि खद्दर वर्ड लगाया जाएगा, लिल्ले खद्दर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, बोलो। बोलो का मतलब होता है बच्ची, और जब इसे बहुवचन बनाएंगे तो यहाँ पर रा लगा देंगे, तो ये बन जाएगा बोलोर। और जब स्त्रियों के बीच बातचीत होगी तो ये आपका हो जाएगा बोलो खद्दर। 4th है आपका एग्जाम्पल कुकोए। कुकोए का मतलब होता है लड़की, ये एक वचन है, लेकिन जब इसे बहुवचन बनाना हो तो यहाँ पर रा लगा दिया जाएगा, तो कुकोएर हो जाएगा। और जब इसे स्त्रियों के बीच बातचीत में जब बहुवचन बनाया जाएगा तो ये आपका कुकोए खद्दर हो जाएगा, या तो फिर कुके खद्दर भी बोल सकते हैं, कुके खद्दर भी बोल सकते हैं या फिर कुकोए खद्दर भी बोल सकते हैं। 4th है आपका बच्चों। बच्चों का मतलब होता है बुढ़िया, और इसका ये एक वचन है, अगर हमें बहुवचन बनाना है तो यहाँ पर रा लगाना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा बच्चोर। और जब स्त्रियों के बीच बातचीत में बहुवचन बनाना है तो ये हो जाएगा बच्चों आलय, क्योंकि आपको ये इस नियम में बताया गया है कि आलय या फिर खद्दर का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए आलय यहाँ पर लगा दिया गया है। क्योंकि ये बच्चे तो है नहीं तो यहाँ पर खद्दर तो नहीं लगाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर आलय इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये आपका तीसरा नियम था बहुवचन बनाने के। 4th पॉइंट करने से पहले मैं आप लोगों को हमारे ऐप, मोबाइल ऐप के बारे में बताना चाहूँगी, जिसका नाम है उरांव टीवी GH। ये आप लोगों को प्ले स्टोर में मिल जाएगा, या अगर प्ले स्टोर में डाउनलोड करने से दिक्कत हो रही है, मतलब कि प्ले स्टोर से दिक्कत हो रही है, तो इसका लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इस ऐप में आप लोगों को कुडुख स्पोकन कोर्स मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को एक अरेंज मैनर में, एक सिस्टमैटिक तरीके से आप लोगों को कुडुख सिखाया जाएगा। सबसे पहले इसमें आप लोगों को शब्दार्थ कराए जाएंगे, जो कि कैटेगरी वाइज होंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को इसमें वाक्य कराए जाएंगे, छोटे से बड़े। उसके बाद इसमें आप लोगों को ग्रामर, कन्वर्सेशन और कहानियाँ भी करवाई जाएंगी। तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को इस ऐप में मिल जाएगा। तो इस ऐप को जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिए। और अभी क्योंकि अगर आप लोग इसे बाय करते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, तो आप लोग कम रेट में इसे अभी बाय कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं 4th पॉइंट में। हमारा 4th पॉइंट है, 4th पॉइंट को हम लोग देखते हैं। संबंध सूचक स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए अंत में गर, बगर या गुठियर लगाए जाते हैं। स्त्रियों की बातचीत में बगैर या गुठियर लगाए जाते हैं। ठीक है, समझ तो अभी नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को समझाती हूँ। संबंध सूचक स्त्रीलिंग शब्द, संबंध सूचक, संबंध सूचक मतलब कि ऐसे शब्द जो कि संबंध बताते हैं, उन्हीं को संबंध सूचक शब्द कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द की बात हो रही है,
क्योंकि ऐसे भी शब्द होते हैं जो कि पुरुषों के साथ हमारे संबंधों को बताते हैं, जैसे कि पिता, ठीक है, भाई। तो ये एक ऐसे शब्द होंगे संबंध सूचक पुल्लिंग शब्द। लेकिन यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्दों की बात हो रही है, जैसे कि आपका हो जाएगा आयो, ककी, नासगो। तो ये कैसे शब्द है? ये शब्द ऐसे हैं जो कि स्त्रियों के बीच स्त्रियों से संबंध हमारे बता रहे हैं, तो उन्हीं को हम संबंध सूचक स्त्रीलिंग शब्द कहेंगे। तो ऐसे शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए उनके अंत में गर, बगर या गुठियर लगाए जाते हैं। गर, बगर या गुठियर लगाए जाते हैं। स्त्रियों की बातचीत में बगैर या गुठियर लगाए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, आयो। आयो का मतलब होता है माँ, और जब हम इसे बहुवचन में बदलेंगे तो इसमें बताया गया है गर, बगर या गुठिया लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आयो गर, यानी हमने गर लगाया। जब स्त्रियों के बीच बातचीत होगा तो बगैर या गुठिया लगाया जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आयो बगैर। ठीक इसी तरीके से इंगदा। इंगदा का मतलब होता है मेरी बेटी, तो इसका बहुवचन हो जाएगा इंगदा बगर, इंगदा बगर। और जब स्त्रियों के बीच बातचीत होगी तो हो जाएगा इंगदा बगैर, इंगदा बगैर। ठीक है, ऐसे ही दई। दई का मतलब होता है दीदी, और जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो दई बगर और दई बगैर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 4th पॉइंट था। 5वां नियम है, कर्तव्यवाचक स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए दीर्घांत स्वर को ह्रस्वांत कर रा जोड़ दिया जाता है, पर स्त्रियों की बातचीत के लिए अपरिवर्तित स्त्रीलिंग शब्द के बाद आलय या खद्दय शब्द लगाया जाता है। तो कृतवाचक का मतलब होता है ऐसे शब्द जो कि कर्ता का बोध कराता है या फिर ऐसे पद। ठीक है, तो ऐसे स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए दीर्घांत स्वर को ह्रस्वांत कर दिया जाता है और रा जोड़ दिया जाता है। जैसे कि आप लोग याद कीजिए नियम नंबर 2 में, उसमें भी हम लोग दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर में बदलकर रा या फिर या लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर या की बात नहीं, यहाँ पर रा की बात की जा रही है। वहाँ पर रा जोड़ दिया जाता है, यानी कि सामान्य बहुवचन बनाने के लिए। उसके बाद स्त्रियों की बातचीत के लिए अपरिवर्तित स्त्रीलिंग शब्द के बाद आलय या खद्दय शब्द लगाया जाता है। अब याद कीजिए वो वाला नियम, जब अवस्था बताने वाले स्त्रीलिंग शब्द के बाद में आलय या फिर खद्दय लगाया जा रहा था, तो वो नियम भी यहाँ पर आप लोग को दिख जाएगा। तो इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो वो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। पहला एग्जाम्पल है नलू। नलू का मतलब होता है नाचने वाली। तो यहाँ पर बताया गया है कि दीर्घांत स्वर को ह्रस्वांत कर दिया जाता है। तो ठीक है, जो ये बड़ी ऊ की मात्रा है इससे हमने छोटी ऊ की मात्रा कर दी और रा जोड़ दिया जाता है और यहाँ पर रा लगा दिया। और जब स्त्रियों के बीच बातचीत होती है तो अपरिवर्तित स्त्रीलिंग शब्द, यानी कि इसी शब्द को हमने यहाँ पर सेम कॉपी कर दिया और उसके बाद आलय या फिर खद्दय शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने यहाँ पर आलय लगा दिया, नलू आलय। ठीक है, अब समझ आया। आगे देखते हैं बरऊ। बरऊ मतलब आने वाली। तो इसका जो इसे हमने ह्रस्वांत शब्द में परिवर्तित किया, बड़ी ऊ को हमने छोटी ऊ कर दिया, उसके बाद रा लगा दिया और स्त्रियों की बातचीत में सेम इसे कॉपी कर लिया और आलय शब्द लगा दिया। पढ़ऊ। पढ़ऊ का मतलब होता है पढ़ने वाली। पढ़ने वाली में हमने सामान्य बहुवचन में इसे ह्रस्वांत में कन्वर्ट किया, छोटा ऊ लगा दिया, उसके बाद रा लगा दिया और इसमें हमने सेम इसे कॉपी कर लिया और आलय लगा दिया। ठीक है, तो यही है 5th पॉइंट। आगे बढ़ते हैं 6th पॉइंट में। 6th पॉइंट है पेशा, जाति, पद, संप्रदाय सूचक स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए पुल्लिंग शब्द के मूल पद के बाद मुक्कर, मुक्कै या पिल्लर, पिल्लै शब्द लगाया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि ऐसे शब्द जो कि पेशा, जाति, पद, संप्रदाय सूचक स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हो जाएगा यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है लोहराइन या फिर कुड़खनी या फिर चमारिन। तो ये सब क्या है? जैसे लोहराइन, लोहराइन क्या है? ये एक आपका है पेशा।
तो पेशा सूचक स्त्रीलिंग शब्द, तो ऐसे शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए हम पुल्लिंग शब्द के मूल पद के बाद, ये रहा आपका पुल्लिंग शब्द के मूल पद के बाद मुक्कर या फिर मुक्कै, पिल्लर या पिल्लै शब्द लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि लोहराइन, लोहराइन को हम लोग बहुवचन में करेंगे। यहाँ पर हमने पुल्लिंग शब्द के मूल पद लिए, उसके बाद यहाँ पर मुक्कर लगा दिया। उसके बाद जब स्त्रियों के बीच बातचीत होगी तो यहाँ पर मुक्कै लगा देंगे। सेम ये आपका पुल्लिंग शब्द के ही मूल पद होंगे, उसके बाद मुक्कै लगा देंगे। ठीक इसी तरीके से कुड़खनी, कुड़खनी को हम लोग बहुवचन में बनाएंगे कुड़ुह मुक्कर, और स्त्रियों की बातचीत में कुड़ुह मुक्कै। ठीक ऐसे ही चमारिन, ये आपका हो जाएगा चमार मुक्कर और चमार मुक्कै। तो ये आपका 6 पॉइंट था। अब हम लोग चलते हैं प्राकृत लिंग में। तो ये आपका स्त्रीलिंग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हेडिंग है प्राकृत लिंग शब्द के एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। प्राकृत लिंग क्या है? देखिए, जो शब्द पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग में नहीं रखे जाते उसी को इस हेडिंग के अंदर रखा जाता है, इसी कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। तो ऐसे शब्दों को हम एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएं? प्राकृत लिंग शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए शब्द के पहले बहुत प्रकट करने वाले या संख्या सूचक विशेषण, मार्कर भी नहीं चल रहा है, विशेषण जैसे अजम बग्गे, अजगड़ बग्गे, अनायत बग्गे, ढेर बग्गे, दोयठू आदि लगाए जाते हैं। ऐसे ही गुट्ठी शब्द का भी प्रयोग होता है, पर यह शब्दों के पीछे लगाया जाता है। यानी कि ऐसे शब्दों को जब बहुवचन बनाते हैं तब हम गुट्ठी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसे शब्द के पीछे लगाया जाता है। और इन शब्दों को जैसे कि अजम बग्गे, अजगड़ बग्गे, अनायत बग्गे, इन सबको हम शब्द के पहले लगाते हैं और गुट्ठी को शब्द के बाद में। प्राकृत लिंग में स्त्रियों की बातचीत के बहुवचन का अलग रूप नहीं होता। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में मैं आप लोग को शॉर्ट करके बताती हूँ। ऐसे शब्दों को जब हम लोग एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तब बहुत प्रकट करने वाले शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या फिर संख्या सूचक विशेषण, यानी कि ऐसे विशेषण जो कि संख्या का सूचक हो। तो संख्या सूचक विशेषण जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है दोयठू, तो ऐसे शब्दों को लगाया जाता है। ठीक है, तो और गुट्ठी का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसे शब्दों के बाद में लगाया जाता है। और जो बहुत प्रकट करते हैं या फिर संख्या सूचक विशेषण होते हैं, इन्हें हम शब्दों से पहले लगाते हैं। और स्त्रियों की बातचीत के लिए कोई भी अलग से बहुवचन शब्द या रूप नहीं है। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो प्राकृत लिंग को एक वचन से बहुवचन में कैसे बनाते हैं वो देखिए। अड्डो, अड्डो का मतलब होता है बैल, और इसका बहुवचन हो जाएगा अजम बग्गे अड्डो, मैंने करवाया था ना अभी थ्योरी में। और मनखा, मनखा का मतलब होता है भैंसा, और इसका हो जाएगा अजगड़ बग्गे मनखा। ठीक ऐसे ही ओड़ा, ओड़ा का हो जाएगा मतलब चिड़िया, इसका हो जाएगा अनैत बग्गे ओड़ा। परता, परता का हो जाएगा बहुवचन परता गुट्ठी। और मैंने बताया था ना कि गुट्ठी जो शब्द है ये शब्द के बाद में लगता है, और ये जो बहुत प्रकट करने वाले शब्द है ये शब्द के पहले लगते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक ऐसे ही पद्दा, पद्दा का मतलब होता है गांव, और इसका बहुवचन हो जाएगा पद्दा गुट्ठी, क्योंकि इसमें स्त्रियों की बातचीत के लिए अलग से कोई बहुवचन का रूप नहीं है, सिर्फ इसमें एक वचन है और बहुवचन है। तो ये था आपका प्राकृत लिंग। ये तो सबसे ज़्यादा आसान है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से लेकर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को कंपेयर करें तो ये सबसे आसान है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मैंने अपनी तरफ से वचन करवा दिया है। और फिर भी अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा या कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।